ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ए एंड बी द जनरल सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू स्क्वायर प्लस के 5x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 3y इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको यहाँ पे कुछ मेथड्स बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेथड है। तो जैसे हमारे पास दोस्तों एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है लेट, तो उससे हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास है x की पावर है, ये हमारे पास है डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन। फिर दोस्तों एक एक पावर आप कम करते जाइए, इसमें से आप एक एक पावर को कम करते जाइए। तो ये मैंने x माइनस वन करा, ये आपका डी एन माइनस वन वाई, ये दोस्तों आपका डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस वन। फिर प्लस इसमें से एक पावर कम कीजिए, तो मैंने इसमें से एक पावर कम करी, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एन माइनस टू वाई। ये दोस्तों आपके पास हो जाएगा डी एक्स एन माइनस टू, और एंड सॉन करते हुए दोस्तों लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, y, है ना, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, हेलो हेलो रश्मि हेलो। तो लास्ट में दोस्तों आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस के 5x डी वाई बाई डी एक्स प्लस के 3y इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हमको ये मेथड पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की पावर है डी एन अपॉन है ना, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे rx की वैल्यू दोस्तों आपके पास 0 है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, लेट है ना, लेट, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लेट, हमने क्या माना कि x इज इक्वल टू दोस्तों मैं इसको e की पावर z मान लेता हूँ, है ना। मैं यहाँ पर इसको क्या कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू e की पावर z मान लेता हूँ। तो दोस्तों ये z इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास 1 अपॉन x हो जाएगा। अब मेरे को यहाँ पर बताना क्या है, मेरे को दोस्तों यहाँ पे dy बाई dx निकालना है। तो अगर मेरे को यहाँ पे dy बाई dx निकालना है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं यहाँ पर इसको dy बाई dz कर दूंगा, और दोस्तों मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगा, dz बाई dx कर दूंगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे दोस्तों इस चीज को ऐसे करके लिख रहे हैं। तो बात समझ में आ गई, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, यस सर जी आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो। अब आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो हमारे पास है ना, इसकी जगह मैं 1 अपॉन x रख सकता हूँ। तो ये वाली जो हमारे पास टर्म बन जाएगी, ये आपकी इस तरीके से बन जाएगी, dy बाई dx इज इक्वल टू दोस्तों ये हो जाएगा 1 अपॉन x, और आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे dy बाई dz। फिर दोस्तों ये x आपका आगे की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ से dy बाई dz इज इक्वल टू दोस्तों ये हमारे पास क्या हो जाएगा x, और आप यहाँ पे इसको लिख लोगे dy बाई dx। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको कंपेयर करोगे तो आपने क्या देखा कि ये जो हमारे पास dy बाई dz है दोस्तों, ये इक्विवेलेंट है किसके, x dy बाई dx के। ये दोस्तों हमारा इसके इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है। और इसी को दोस्तों ये जो हमारे पास dy बाई dz है, इसको मैं यहाँ पे कैपिटल D मान लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा कैपिटल D हो गया, और इसको मैं कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे लिख लूंगा, है ना। ये दोस्तों हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लिया, तो ये चीज हमारे पास निकल कर आती है ना। तो सिमिलरली करके जैसे ये हमारे पास D था, तो D इज इक्वल टू दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको ये लिखा। अब इसी तरीके से दोस्तों अगर हम यहाँ पे d माइनस 1 करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है दोस्तों x स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा dt अपॉन dx2, है ना। यहाँ पे आप इसको ऐसे करके लिख लोगे। फिर दोस्तों अगर हमारे पास है d, ये हमारे पास है d माइनस 1, आप यहाँ पे इसको लिखोगे d माइनस 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और आप इसको लिखोगे डी क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिलेशन आपके सामने कुछ इस तरीके से दोस्तों आ जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, डी इक्विवेलेंट एक्स डी एक्स, और ये हमारे पास दोस्तों ये ना। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस चीज को अपने इस वाले इक्वेशंस में पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे इस चीज को पुट करते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा दोस्तों, इस पूरे की जगह पे मैं पुट कर दूंगा अपना डी, ये हो जाएगा d माइनस 1 और इंटू वाई, फिर प्लस के दोस्तों 5, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे दोस्तों,
ये हमने क्या पुट करा यहाँ पे आपका d, ये हो जाएगा आपका y और प्लस का दोस्तों 3y और इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास आ गया डी स्क्वायर माइनस का d प्लस का दोस्तों 5d, ये हो गया हमारे पास 3 और इस पूरे के बाहर दोस्तों कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, डी स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 4d प्लस का 3 और इज इक्वल टू दोस्तों 0। तो इसकी मैं एक्सिलरी इक्वेशन लिख लूंगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर 4m प्लस का 3 इज इक्वल टू दोस्तों 0। अब आपको क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, इसके फैक्टर कर लेने। तो अगर आप यहाँ पे इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसके फैक्टर करना जानते हो m स्क्वायर, अब देखो दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे 3 जोड़ने पे 4, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3m, ये आपका m, ये आ जाएगा 3 और इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने m कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा m प्लस 3, ये दोस्तों आपका प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे m प्लस का 3 और दोस्तों ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास m प्लस 1 आ गया, यहाँ दोस्तों मेरे पास m प्लस 3 आ गया और ये दोस्तों 0 आ गया। तो यहां से हमारे पास m इज इक्वल टू -1 और ये रहा मेरे पास m इज इक्वल टू माइनस का 3। तो दोस्तों यहां से हमारे पास m इज इक्वल टू -1 और m इज इक्वल टू दोस्तों माइनस का 3 निकल कर आ गया है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर जी। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इसका CF लिखूंगा, है ना दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इसका CF लिखेंगे तो CF किसकी फॉर्म में आएगा। अब आप एक चीज को यहाँ पे समझना दोस्तों, ये जो मैंने dx अपॉन ये जो मैंने करा था ना दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पे ये जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोस्तों, ये हमारा d अपॉन dz है। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा d है ना, हम इसको d में सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको कैपिटल D में सॉल्व कर रहे हैं और कैपिटल D किसके इक्वल है, d अपॉन dz के इक्वल है। तो यहाँ पे जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोस्तों वो हमारा z है। तो जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन बन के आएगा वो हमारा क्या बन के आएगा दोस्तों, तो इक्वेशन बन के आएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास c1 e की पावर माइनस z और प्लस का दोस्तों c2, यह आएगा e की पावर माइनस का 3z। ये बात समझ में आई है ना। इसको आप यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा y इज इक्वल टू c1। अब यहाँ पे आपको दोस्तों एक चीज पीछे भी मैंने बताई थी कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा x है, जो दोस्तों हमारा x है वो e की पावर z है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि हमको ये पता था कि जो x है वो e की पावर आपका z है। अब यहाँ पे e की पावर माइनस का z है, इसका मतलब ये 1 अपॉन x इज इक्वल टू e की पावर माइनस का z हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, e की पावर माइनस का 3z, तो इसको मैं 1 अपॉन एक्स क्यूब और इज इक्वल टू e की पावर माइनस का 3z लिख सकता हूँ। यस सर जी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स क्यूब, वो सॉरी 1 अपॉन एक्स, ये आपके पास है c2 और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों x क्यूब। अब ये जो हमारा आंसर है ना दोस्तों, ये a और b की फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने a और b की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं c1 और c2 को a और b में लिख लेता हूँ, क्योंकि हमारी आदत तो c1 c2 लिखने की है। तो ये a अपॉन x हो गया और ये b अपॉन दोस्तों x क्यूब हो गया। अब आप मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी थी, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये इस तरीके से आ गया a अपॉन एक्स प्लस के b अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a अपॉन एक्स और, है ना, a अपॉन एक्स, तो a अपॉन एक्स किस में आ रहा है, तो दोस्तों आप देखोगे a अपॉन एक्स इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत और ये वाला ऑप्शन भी दोस्तों आपका गलत। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी आपका कैसा है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर जी। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर जी। ठीक है। तो